बुधवार शाम शहर के सिविल अस्पताल के चिकित्सकों का एक प्रतिनिधिमंडल आस्था थाने पहुंचा और एसडीओपी आकाश अमलकर को ज्ञापन सौंपा। शिकायती पत्र में 17 नवंबर को सिविल अस्पताल में हंगामा करने वालों पर एफआईआर की मांग की। बता दें कि 17 नवंबर को सिविल अस्पताल में गंभीर अवस्था में एक बालक को परिजन उपचार के लिए लाए थे। इस दौरान लोगों ने ड्यूटी चिकित्सक पर नशे में होने का आरोप लगाया था। बीएमओ डॉक्टर जीडी सोनी ने बताया कि दिनांक 17 नवंबर को डॉक्टर एसके ग्रेवाल की आपातकालीन रात्रि ड्यूटी लगी थी। ड्यूटी के दौरान मरीज वर्धन पिता अखिलेश जैन निवासी शास्त्री कॉलोनी आष्टा को सिविल अस्पताल में गंभीर अवस्था में लाए थे। मरीज का प्राथमिक उपचार डॉक्टर ग्रेवाल द्वारा किया गया था, परंतु मरीज की स्थिति अति गंभीर थी। उसके मस्तिष्क की हड्डी टूटने के कारण दिमाग का हिस्सा भी बाहर निकला हुआ था। मरीज की गंभीरता को देखते हुए उसे तुरंत जिला चिकित्सालय रेफर किया गया, लेकिन मरीज के परिजन मरीज को लेकर जननी एक्सप्रेस से देवास लेकर गए थे। इसके बाद इमरजेंसी कक्ष में जमकर प्रदर्शन हुआ था। डॉक्टर और स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया था। इसी को लेकर आज कार्रवाई की मांग की गई है। मुझे मानसिक और शारीरिक हानि पहुंची। डॉक्टर एसके ग्रेवाल ने ज्ञापन में बताया कि घटना दिनांक को तहसीलदार पंकज पवैया द्वारा पूरी स्थिति और जानकारी ली गई। उनके समक्ष भी गाली गलौज की गई और मुझे शारीरिक एवं मानसिक हानि पहुंची। इन लोगों द्वारा मुझ पर शराब पीकर ड्यूटी करने का झूठा आरोप लगाया गया। मेरा स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया और ब्लड सैंपल लिया गया था। मेरा एनीमिया एवं विटामिन B12 की कमी का इलाज चल रहा है। इस कारण मुझे काफी कमजोरी रहती है। कार्रवाई के लिए आवेदन दिया। बीएमओ डॉक्टर जीडी सोनी ने बताया कि आज थाने पहुंचकर एसडीओपी आकाश अमलकर को ज्ञापन दिया और उसमें अभद्र व्यवहार करने वाले पर एफआईआर की मांग की। शिकायती पत्र मिला है। एसडीओपी आकाश अमलकर ने बताया कि आज सिविल अस्पताल के चिकित्सकों का प्रतिनिधिमंडल ने 17 नवंबर को हंगामा करने वालों पर फिर भी मांग की है। जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। ज्ञापन सौंपने वालों में यह भी रहे मौजूद। ज्ञापन सौंपने वालों में बीएमओ डॉक्टर जीडी सोनी, डॉक्टर सुदर्शन ग्रेवाल, डॉक्टर हिनुपमा ठाकुर, डॉक्टर गंभीर पटेल, प्रमोद परमार, तरुण राठौर, योगेंद्र परमार, अशोक परमार सहित बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मी शामिल रहे। भारत संवाद से एमपी डिप्टी स्टेट हेड जितेंद्र राठौर पहलवान की रिपोर्ट। शासकीय अस्पताल में बच्चे को लेकर काफ़ी हंगामा होता है, जिसमें परिजनों के साथ कई लोगों ने हंगामा किया था। उस पर ड्यूटी डॉक्टर पे शराब के नशे में होने का आरोप लगे। थाने भी आए थे लोग। स्थानीय एसडीएम को भी ज्ञापन दिया था। उसमें कई लोग कई शहरवासी लोग मौजूद थे। आज आप समस्त सिविल अस्पताल के डॉक्टर आष्टा थाने आए हैं। आपने एक आवेदन दिया है। उस आवेदन में आपने क्या मांग की है और क्या है वो शिकायत? हम लोग का सभी का ये आवेदन में यह था कि सिविल अस्पताल आष्टा या किसी भी स्वास्थ्य संस्था में गंभीर, अति गंभीर और कम गंभीर जो सामान्य मरीज आते हैं, जिन लोगों का हम यहाँ प्रॉपर इलाज कर सकते हैं, जिनको हम रोक सकते हैं, उन्हीं को यहाँ रोककर इलाज देते हैं। गंभीर या अत्यंत गंभीर मरीज होने पर प्राथमिक उपचार देकर मरीज को बाहर जाने की सलाह दी जाती है। और यही हमारी ड्यूटी में जो है ज़रूरी काम है, इसको करते हैं और बिना किसी भेदभाव के करा जाता है। आवेदन में क्या मांग किया? आवेदन में यही करा गया है कि जिन लोगों ने इस तरह से अस्पताल में आके उपद्रव या अशांति करी है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। डॉक्टर के ऊपर जो झूठे आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि उस रात में डॉक्टर ड्यूटी पे शराब के नशे में नहीं था। मेडिकल रिपोर्ट तो अभी आई नहीं है, तो उससे अपन कैसे साबित करेंगे झूठे आरोप है? नशे वाले आदमी को आप किसी के पास भी जाएंगे, उसकी सांस वगैरह सुनेंगे, इतना तो मालूम पता है कि पिए कि नहीं पिए। नहीं, अगर आपके साथ अगर मान लो थाने में न्याय नहीं हुआ तो फिर अगली स्टेप क्या रहेगी? देखिए, अभी जब तक तो ये हमने आवेदन दिया है और यदि कार्रवाई नहीं होती है तो इसका हम अगले स्तर पे और अस्पताल प्रबंधन और पूरे कर्मचारी देख के इस पर निर्णय करेंगे क्या हमें हड़ताल पर जाना है कि नहीं जाना है। ठीक है, ये माना जाए कि आष्टा के जो निजी क्लिनिक डॉक्टर हैं वो भी आप लोगों के साथ हैं? बिल्कुल। क्योंकि आप टोटल जितने भी शासकीय डॉक्टर हैं क्या हड़ताल पे जा सकते हैं? संभावना है? बिल्कुल, यदि इस तरह से होता रहा और तो इस प्रोफेशन के अंदर सभी तरह के मरीज आते हैं और सभी अस्पताल इस तरह के मरीजों को देखते हैं और उस पोजीशन पे यदि अत्यंत गंभीर मरीज होने पे प्राथमिक उपचार तो देना ही पड़ता है। अब उसके लिए के बाद यदि मरीज को कुछ हो रहा है या तो इस तरह से लोग दबाव बनाएंगे, उपद्रव करेंगे, तो इस
फील्ड के अंदर हम लोग को अपने कर्तव्य निर्वहन में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी। साथ ही साथ हमारे स्टाफ का मनोबल भी कम होगा। नहीं, लेकिन घटना दिनांक को ऑक्सीजन वाला मामला भी सामने आया था कि ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाई। अब इसे बंद कर लो। जो घटना घटी थी अस्पताल में, उसको लेकर बहुत आक्रोश हुआ था, कुछ तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगे थे। तो इसमें संबंध में आज आस्था सिविल अस्पताल डॉक्टरों ने कुछ ज्ञापन दिया है, क्या है मामला? ये रविवार को एक दुखद घटना हुई थी जिसमें एक बालक बिल्डिंग पे से गिर गया था। सरकार में इलाज के लिए उसको सरकारी अस्पताल लाया गया था। चूँकि आज BMO साहब आष्टा और अन्य डॉक्टर आए थे, जिन्होंने हमको एक ज्ञापन दिया जिसमें संबंधित जो लोग थे जिनने आक्रोशित होकर डॉक्टर पे कुछ इस तरह की घटना का बता रहे, तो इसकी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो भी वीडियो फुटेज लेंगे खंगाले जाएंगे और उचित कार्रवाई करके न्याय दिया जाएगा। तो इसमें क्या डॉक्टरों ने क्या लिखा हुआ है? इसमें डॉक्टर द्वारा जो दिया गया है कि हम डॉक्टर ड्यूटी पे थे, उस दौरान कुछ लोग आए और हमको जान से मारने की और काला आलू पकड़ने का बताया गया है। इसकी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।